हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हेल्थ और होम्योपैथी से संबंधित सारी जानकारी पाएं और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर कविंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा नसों की कमजोरी के होम्योपैथिक इलाज और कुछ घरेलू उपायों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं नसों की कमजोरी के क्या कारण हो सकते हैं। तो इंडाइजेशन, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स, शरीर में पौष्टिक तत्वों की कमी, अत्यधिक फिजिकल या मेंटल वर्क करना, लगातार चिंता में रहना इस रोग के मुख्य कारण हैं। अगर बात करें नसों की कमजोरी होने पर शरीर में क्या लक्षण पैदा हो सकते हैं, तो इनमें से कुछ मुख्य हैं। मेमोरी पावर यानी याददाश्त का कमज़ोर होना, सिर में भारीपन, आँखों के आगे उठने बैठने पर अंधेरा छा जाना, अपचन, नींद न आना, अत्यधिक शारीरिक और मानसिक थकान या तनाव, शरीर में खून की कमी हो जाना इसके कुछ मुख्य लक्षणों में से हैं। अब बात करते हैं नसों की कमजोरी को दूर करने के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। पहली मेडिसिन है कालीफॉस। यह दवाई नसों की कमजोरी को दूर करने की सबसे कारगर और मुख्य दवाई है। मेंटल एक्टिविटीज़ ज़्यादा करना, तनाव में रहना, नींद न आना, सुस्ती, निराशा इसके कुछ मुख्य लक्षण हैं। इन लक्षणों के होने पर इस मेडिसिन की 6x पोटेंसी की 4 गोली सुबह और शाम को खाना खाने के आधे घंटे बाद लेनी चाहिए। नेक्स्ट मेडिसिन है कैलकेरिया फॉस। यदि शरीर में पौष्टिक पदार्थों की जैसे कि मिनरल्स, विटामिन्स की कमी हो जाए, हड्डियां कमज़ोर हो जाएं, शारीरिक थकान, खून की कमी हो जाए, तो कैलकेरिया फॉस की 6x पोटेंसी की 4 गोली सुबह और शाम को लेनी चाहिए। इसके अलावा कोई ऐसी बीमारी जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया, टाइफाइड, मलेरिया जो कि लंबे समय तक रहने की वजह से शरीर में कमजोरी आ गई हो, तो इस केस में भी कैलकेरिया फॉस 6x मेडिसिन की 4 गोली सुबह और शाम लेने पर काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अगली जो दवाई है वह है नेट्रम्योर। कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं जो मलेरिया, टाइफाइड जैसी बीमारी से ठीक तो हो जाते हैं, लेकिन अत्यधिक कमजोरी उनमें आ जाती है। भूख नहीं लगती, खून की कमी हो जाती है और ख़ासकर कि उन महिलाओं में जिनमें मासिक धर्म यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल में अत्यधिक ब्लड लॉस हो जाने की वजह से ये सारी परेशानियां आ जाती हैं, तो उनको इस दवाई की 3x पोटेंसी की 4 गोली दिन में 3 बार लेनी चाहिए। अगली दवाई है नेट्रम सल्फ। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा या फिर हो सकता है आप भी इस चीज़ से सफ़र किए हों कि गिर जाने के बाद, बोनी फ्रैक्चर्स के हील हो जाने के बाद या किसी सर्जिकल प्रोसीजर के बाद और ख़ासकर हेड इंजरी यानी सिर के चोटों के बाद वह व्यक्ति रिकवर तो कर जाता है, लेकिन सिर में भारीपन, नींद न आना, हाथ पैरों में जलन, कमजोरी जैसी समस्याओं से परेशान रहता है। तो ऐसे में उन लोगों को नेट्रम सल्फ मेडिसिन की 6x पोटेंसी की 4 गोली दिन में 2 बार अवश्य लेनी चाहिए। नेक्स्ट मेडिसिन है सालिशिया। छोटे बच्चे खासकर जिन्हें पर्याप्त पौष्टिक भोजन नहीं मिला हो या फिर पर्याप्त पौष्टिक भोजन लेने के बाद भी कमज़ोर रह जाते हैं या फिर आम भाषा में कहें तो खाना लगता नहीं है, हड्डियों की कमज़ोरी आ जाती है, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, प्रोटीन की कमी की वजह से क्वाशियोरकर और मेरेस्मस जैसी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, तो उन बच्चों के लिए साइलिशिया 6x मेडिसिन की 3 गोली कैलकेरिया फॉस 6x मेडिसिन के साथ दी जा सकती है। अगली दवाई है एनाकार्डियम। नसों की कमजोरी की वजह से याददाश्त अगर कमज़ोर हो गई हो या फिर ऐसे पेशेंट्स जिनमें कोई एक मेडिसिन सेलेक्ट नहीं हो पा रही हो, तो उन पेशेंट्स को एनाकार्डियम 30 पोटेंसी में दी जा सकती है। अब बात करते हैं कुछ घरेलू उपायों के बारे में जिनसे नसों की कमजोरी को दूर किया जा सकता है। उनमें से कुछ मुख्य हैं बेल का जूस, गिलोय का जूस। शक्कर की जगह मीठे में गुड़ का नियमित सेवन करने से नसों की कमजोरी को दूर किया जा सकता है। और बच्चों के लिए खासकर 5 से 10 वर्ष की उम्र में नियमित गाय के दूध का सेवन करने से भी कमजोरी दूर की जा सकती है। किशोरावस्था में प्रतिदिन 1 सेव दूध के साथ मुनक्के का इस्तेमाल, खाने में कम से कम मसालों का उपयोग, हरी सब्जियों का उपयोग,
पैकेट वाली और प्रोसेस की हुई खाने की चीज़ों से बचने पर भी शारीरिक दुर्बलता को दूर किया जा सकता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इससे बढ़ती है। ओल्ड एज में अश्वगंधा, शतावर आदि के मिश्रण को दूध के साथ सेवन करने से भी बुढ़ापे में होने वाली नसों की कमजोरी को दूर किया जा सकता है, जिससे मस्तिष्क, हृदय और पूरे शरीर में खून का सही तरीके से संचार होता रहता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।